और प्राइमरी तो हमारा काम है मरीजों की सेवा ही, लेकिन हमें अलग हट करके जो जवाबदेही दी गई है उसको मुझे सभी के पास लॉगिन आईडी है। अगर उनके यहाँ डिलीवरी होती है वो सेम डे लॉगिन आईडी कर दे, मतलब उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। लॉगिन आईडी पर बच्चे का नाम नहीं होता, मदर्स का नाम, फादर्स का नाम जो भी लिखा रहता है, और वो उस दिन अप्लाई कर देंगे। दूसरे दिन हमारे यहाँ से वो बन के तैयार रहता है। चाहे तो उसके सूचक, जन्म लिया हुआ व्यक्ति या मृत्यु वाला व्यक्ति स्वयं नहीं आता, उसके सूचक आते हैं। जैसे जन्म लिया हुआ बच्चा के डेंटल प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट बहुत पेशेंट्स को बढ़ गए हैं। इसका रीज़न पहला है कि हमारी फूड हैबिट्स, ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग जो 2 टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग और रात में सोने जाने के पहले। तो ज़्यादातर लोग सुबह तो करते हैं लेकिन रात में सोने जाने के पहले नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर प्रतीक सर। और डॉक्टर प्रतीक सर के बारे में लगातार आप लोग देख रहे होंगे, हमेशा न्यूज़ की सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी इनको फिर से मिल गई है। हालांकि सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही, कोई भी पेशेंट यहाँ आता है, दांत से संबंधित कोई भी आता है, तो निश्चित तौर से उसके पास पैसा रहे या ना रहे, भरपूर सपोर्ट इनका मिलता है। लेकिन अब बताया जाए कि एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी इनको क्या मिली है, तो मैं आपको बता दूं कि आरा नगर निगम के ये रजिस्ट्रार पद पे भी अभी नियुक्त हुए हैं, रजिस्ट्रार बन चुके हैं। क्या बताना चाहेंगे, सर से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर, और धन्यवाद हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल की तरफ से कि आपको रजिस्ट्रार यहाँ बनाया गया। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद कि आप लोग हर न्यूज़ के लिए और हर जगहों पर आप लोग नज़र आ जाते हैं। और जहाँ तक बात है, मैं सर्वप्रथम एक दंत चिकित्सक के रूप में सदर अस्पताल आरा में कार्यरत हूँ। और प्राइमरी तो हमारा काम है मरीजों की सेवा ही, लेकिन हमें अलग हट करके जो जवाबदेही दी गई है उसको मुझे अच्छे से करना है। एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी है सर, चूँकि ऐसे भी आपके पास टाइम नहीं मिलता है, फिर भी एक जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे आप इसको? देखिए, जिसके पास समय कम है उसी के पास काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जब रजिस्ट्रार के लिए मुझे यहाँ से नामांकित किया गया था, तो मेरा यही सबसे बड़ा ध्येय होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 100% जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए हमने अपने जो हमारे कलीग्स थे, जो स्टाफ थे हमारे, उनको पहले हमने निर्देश दिया कि आप सभी प्राइवेट क्लिनिक्स जहाँ पर डिलीवरी होती है या जहाँ भी गायनी डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग होम है या सरकारी हॉस्पिटल है, सभी को हमने लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दिया है। सभी के पास लॉगिन आईडी है। अगर उनके यहाँ डिलीवरी होती है वो सेम डे लॉगिन आईडी कर दे, मतलब उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। लॉगिन आईडी पर बच्चे का नाम नहीं होता, मदर्स का नाम, फादर्स का नाम जो भी लिखा रहता है, और वो उस दिन अप्लाई कर देंगे। दूसरे दिन हमारे यहाँ से वो बन के तैयार रहता है। चाहे तो उसके सूचक, जन्म लिया हुआ व्यक्ति या मृत्यु वाला व्यक्ति स्वयं नहीं आता, उसके सूचक आते हैं। जैसे जन्म लिया हुआ बच्चा के मदर फादर्स हो सकते हैं या मृत्यु किए वाला के पुत्र पुत्रियाँ हो सकती हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको इतनी सहजता से ये प्रमाण पत्र मिले कि उसको पहला तो ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़े। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 3-4 भाई हैं, कोई बाहर रहता है, कोई यहाँ रहता है, उनको एक जगह एकत्रित होना पड़ता है। उनके कई सारे मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद कार्य बाधित रहते हैं। तो मेरा स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के केसेस में ज़्यादातर सावधानी बरतते हुए, सावधानी इन द सेंस की जो रूल्स कहता है, जो प्रोटोकॉल्स कहता है, उसको फॉलो करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सूचक को उसका एडवांटेज हम ना दे सकें। फ़ायदा क्या होगा, हम लोग चाहेंगे कि आप आज हमको सूचना दें और हम विदिन 2 डेज़ या 3 डेज़ उनको हम वेरिफिकेशन एक होता है जिसके लिए एक माइनर प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन में हमने 5 दिन का समय रखा है कि 6 दिन के अंदर उनको दे दिया जाए। वैसे भी जाति पर ये जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में लगातार लोगों को चक्कर तो लगाना ही पड़ता था, लेकिन जहाँ तक लोगों को विश्वास है, खुशी की भी लहर है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रतीक है तो बहुत ही सुगमता से उपलब्ध हो पाएगा। अच्छा सर, जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक दंत चिकित्सक हैं, इस वक्त हमें नहीं लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी दांतों में परेशानी ना हो। लगातार हम आपसे इसकी चर्चा किया करते हैं, अधिकांश लोगों को दांतों की परेशानी या किसी का दांतों में खोड़िला हो गया हो या दांत सड़ जा रहा है, कीटाणु हो जा रहे हैं, या और भी बहुत, पानी पीते हैं तो कनकनाहट सा ऐसा महसूस होता है। तो ये तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा एक बार हम चाहेंगे ब्रीफ करें हमारे दर्शकों को। देखिए, डेंटल प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट बहुत पेशेंट्स को बढ़ गए हैं। इसका रीज़न पहला है कि हमारी फूड हैबिट्स, ब्रशिंग टेक्निक,
ब्रशिंग जो 2 टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग और रात में सोने जाने के पहले। तो ज़्यादातर लोग सुबह तो करते हैं लेकिन रात में सोने जाने के पहले नहीं कर पाते हैं। लोगों का यहाँ पे हम कहना चाहेंगे सर, लोग लगता है कि दांत के बीच जो गैपिंग हो जाएगा या फिर दांत पतला हो जाएगा या झड़ेगा, इस पे क्या कहना? देखिए, दांत का झरना पाउडर एब्रेसिव का काम करता है, तो पेस्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेस्ट के पार्टिकल साइज़ जो होते हैं वो पाउडर के पार्टिकल साइज़ से काफ़ी छोटे होते हैं। तो एब्रेजन का काम पाउडर करता है। अगर कोई पाउडर का इस्तेमाल करे, नमक तेल करे, राख करे या कोई अदर एब्रेसिव जो रगड़ मारते मारते दांत के एनामेल को डिस्ट्रॉयड करते हैं। दूसरा, हार्ड ब्रश का इस्तेमाल लंबे देर तक करने पर दांत के एनामेल को डिस्ट्रक्शन होता है। तो पहली हम लोगों की जो राय होती है कि आप पेस्ट का इस्तेमाल करें और 1 से 2 मिनट अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जो भी आप लें उसमें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से ही दांत का इस्तेमाल 2 टाइम करना है। और दूसरी बात है कि प्रत्येक 3 से 6 महीने पर एक डेंटल चेकअप रिक्वायर्ड है कि आपके दांत में कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिससे आपको कोई, जैसे मान लीजिए कहीं ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो हम ड्यूरिंग दी चेकअप ये डायग्नोस कर लेते हैं कि ये स्टेन्स है कि कैरीज है। अगर स्टेन्स है तो स्केलिंग करके ठीक हो जाएगा। अगर वो ब्लैक स्पॉट है जो आप नहीं पकड़ पाएंगे, वो कैरीज है, तो शुरुआती दौर में पल्प का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वैसे केसेस में विदाउट RCT सिर्फ फिलिंग कर दिया, दांत हमेशा के लिए बच गया। अगर पेन हो गया, इसका मतलब है कि वो कैरीज प्रोग्रेस करके पल्पाइटिस कॉज कर दिया, और पल्पाइटिस होने की वजह से आपको पेन हो जाएगा, तो फिर अदर ट्रीटमेंट RCT या अदर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये कनकनाहट होती है दांतों में, कैसे क्यों होती है? दांतों में कनकनी होने का कई कारण हैं। पानी पीते वक्त या फिर ऐसे भी? देखिए, 2-3 रीज़न है। अगर दांत में खुररा है या दांत में कैरीज है तो पानी पीने पर भी कनकनी होगी। एनामेल का डिस्ट्रक्शन है तो भी आपको थोड़ा कनकनाहट बढ़ जाएगा। तो दोनों का ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक में डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाते हैं, दूसरे में पल्प ओपन हो जाते हैं। तो हर के ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट्स को प्रत्येक 3 से 6 महीने पर नॉर्मल डेंटल चेकअप कराते रहें और लगे कि कोई एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है, तो उसको फॉलो किया जाए। डेंटल ट्रीटमेंट से हम लोग बचे रहें, क्योंकि एक फिजिकल फिटनेस के लिए ओरल फिटनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। खान पान के बारे में आप कुछ बता रहे थे, खान पान किस तरह कैसे रखें? देखिए, खान पान में दांतों में जो मीठी चीज़ होती है वो चिपके रहना। माउथ के भीतर 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, एक तो कॉमेंसल्स है जो दोस्त है, और दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया जो दुश्मन है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉमेंसल्स बैक्टीरिया जो होते हैं कभी कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कॉमेंसल्स कम हो गया मतलब फ्रेंडशिप बैक्टीरिया कम हो गया और हार्मफुल बैक्टीरिया एक्टिवेट कर गया। तो दांतों पर मीठी चीज़ अगर सटी रह जाए तो वैसा बैक्टीरिया जो हार्मफुल है उस पर एडहेयर कर जाता है, और एक बार सरफेस पर एडहेरेंस हो गया तो वो डिजोल्यूशन ऑफ द मिनरल्स, मतलब दांत में जो मिनरलाइजेशन है उसको डीमिनरलाइजेशन शुरू कर देता है, जिसको खोड़रा हम लोग समझते हैं। अब वो क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन होते होते वो एक पल्प तक चला जाता है, और पल्प का एक्सपोजर ही होते पेशेंट्स को पेन हो जाता है। तब पेन होने के बाद पेशेंट को आभास होता है कि 2 दांतों के बीच से मेरा खोड़रा जो कैरीज थी वो एक्टिविटी 2 साल पहले से थी, क्योंकि कैरीज एक्टिविटी स्लो और प्रोग्रेसिव होती है, मतलब वेरी स्लो लेकिन प्रोग्रेसिव होती है। तो मीठी चीज़ चिपके नहीं रहने देना चाहिए, और इसीलिए बोला जाता है कि रात में सोने जाने के पहले ब्रश करने से दिन भर जितनी चीज़ें चिपकी रह जाती हैं दांत पर वो फ्लश आउट हो जाए, ताकि हाइपर एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया 12 घंटे तक जो रात का पीरियड होता है हम लोग का इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स, पानी लेना भी कम, खाना जाना भी कम, तो हम लोग का इनफ्लक्स वगैरह कम रहता है, तो उस समय कैरीज एक्टिविटी बढ़ी रहती है। तो रात में सोने जाने के पहले ब्रशिंग टेक्निक का मतलब यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी, डॉक्टर प्रतीक सर हैं और अभी नगर निगम के आरा नगर के रजिस्ट्रार भी हो चुके हैं। जन्म मृत्यु संबंधित तमाम चीज़ें, एक बहुत बड़ी जवाबदेही इनको मिल गई है। दंत चिकित्सक तो हैं ही, और आपने देखा कितनी शालीनता से अपने तमाम बातों को बताया कि यदि आप अपने आप को, अपने दांतों को, चूँकि देखिए दांतों से ही इंसान की खूबसूरती होती है, यदि आपके दांत नहीं है तो फिर आपकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और दांत आपके खूबसूरत कब दिखेंगे, जब डॉक्टर साहब की बताई गई राय को आप समझेंगे। कब कब आपको ब्रश करना है, किस तरह के ब्रश का यूज़ करना है, किस तरह के पेस्ट का यूज़ करना है, खाना कैसे खाना है, और खाना खाते हैं तो फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये तमाम चीज़ें दांतों से जुड़ी हुई सर ने बताया। चलते चलते सर एक लास्ट मैसेज चाहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम एक ये मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से फिजिकल फिटनेस पर हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग ओरल फिटनेस पर भी उतना ही कॉशस रहें, क्योंकि
कम्प्लीटली फिजिकल फिटनेस डिपेंड्स अपॉन दी ओरल फिटनेस। पहले के लोग इग्नोर करते थे, लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं यंग जनरेशन्स या जो अभी हम लोग के एज है, हमसे ओल्ड एज के लोग भी हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरा नेचुरल दांत, ओरिजिनल दांत सेव रहे, बचा रहे और उसका हम लोग 100% च्यूइंग एफिशिएंसी का फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी शुभकामना है कि आप नॉर्मल चेकअप भी करा करके अपने दांतों की सुरक्षा मेंटेन रखें। एट एवरी 3 to 6 मंथ्स एक चेकअप रिक्वायर्ड रखें। चलिए, बहुत बढ़िया। 3 से 6 महीना जब भी आपको टाइम लगे, 3 महीने या 6 महीना, एक बार अपने दांतों का चेकअप जरूर कराते रहिए। और डॉक्टर प्रतीक सर हैं, इनसे ज़रूर आप लोग मिले। तमाम आपकी जो भी समस्याएं होगी, दांत से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, सर से मिले, चूँकि सर वैसे भी काफ़ी समाज से जुड़े रहते हैं और जिन लोगों के पास इस तरह की परेशानियाँ भी होती हैं उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल, कमल प्रसाद राजू के साथ। थैंक यू।